ओके, चलिए दोस्तों, पुनः हम फिर से एक बार आ चुके हैं एक नई वीडियो, एक नई लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी रिजल्ट तिथि को लेकर बहुत ही ज्यादा बड़े बदलाव हो चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में आपका रिजल्ट किन किन दिनों किन किन का आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और रिजल्ट जो तिथि घोषित करी गई है, हाँ भाई, आप सभी बच्चों की रिजल्ट की तिथि आखिरकार घोषित कर दी गई है। लास्ट जो मैंने आपका अपडेट दिया था उसमें आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि इस मंथ के मध्य यानी कि बीच में, जो कि 15 या 16 तारीख होती है। कई बच्चे कह रहे थे कि यार तारीख तो बता नहीं रहे हो आप। तो भाई, मंथ का मध्य मतलब मिड ऑफ मंथ क्या होता है? 15-16 ही तो होती है वो डेट, नहीं तो क्या है? और फिर बाकी अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो, कहां पर? गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। तो कल रात को लेट नाइट इन्होंने एक अपडेट दिया था विद एक डेट के साथ कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या है सारी की सारी चीजें, उसके ऊपर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझको या मेरे को फॉलो करते हो तो मैंने आपको कल एक अपडेट दिया था, जो अपडेट उसी वक्त आया ही था। जो कि अपडेट क्या था कि के पाठक द्वारा जी, उनके द्वारा और अलग अलग प्रकार के जो जिला पदाधिकारी है उनको एक पत्र लिखा गया था। किस चीज के लिए? कि जो भी प्रकार का हम जो, अब ध्यान रखिएगा, परिमाण नहीं परिणाम। ठीक है, और इस चीज को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज थे कल। कोई दिक्कत नहीं है, कई बार फ्लो में हो जाता है, हम भी ध्यान नहीं देखते। कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना डिसलेक्सिया, स्किप ऑफ माइंड। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज परिमाण नहीं परिणाम है। ठीक है, तो उसके बारे में एक इन्होंने क्या कर रहा था, बैकअप तैयार करना था। और साथ ही साथ में एक जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल ढूंढना था जहां पर रोजाना 2 से 3 हजार बच्चों का क्या किया जा सके, बायोमेट्रिक किया जा सके, डीवी किया जा सके, और अदर प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा किया जा सके। जो कि क्या कह रहे थे, तो अक्टूबर 2023 के मध्य में, यानी कि बीच में, जो कि 15-16 थी, वो आपकी दिनांक निकल के आ रही थी। तो यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, यार कोई डेट तो आप बता नहीं रहे हो और कुछ भी आप इधर उधर लिख देते हो। तो भाई, मध्य का मतलब मध्य ही होता है। 15-20 जो 15-16 तारीख होती है मंथ का मध्य ही होता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम लोग छोड़ दें तो आपके इसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी करा गया था लेट नाइट, करीब करीब 9-10 के आसपास। अब इस डेट के अंतर्गत आप पढ़ोगे तो देखो साफ लिख रखा है कि वीसी में दिए गए निर्देश के, क्या बोल रखा है, दिए गए निर्देश के आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि दिनांक 10-10-2023 में, 10-10-2023 में बीपीएससी का परिणाम घोषित किया जाना निर्धारित है। तो लो भाई, अब इससे ज्यादा और क्लियरिफिकेशन क्या लोगे? पहले अक्टूबर मंथ के मध्य में कह रहे थे, लेकिन अब आप लोगों का जो रिजल्ट घोषित करने की ये जो बात कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं 10-10-2023 को। ठीक है, तो आप सभी के सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आपका जो रिजल्ट है, जिस दिन ओएमआर शीट देखने की लास्ट तारीख है 10 तारीख, उसी दिन आपका रिजल्ट घोषित हो रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट की डेट में आपका ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा, जो कि लाजमी है, मुझे पता है क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा, कि क्या सर इस दिनांक को कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट, कक्षा 9 से 10 तक का रिजल्ट, कक्षा 11 से 12 तक का रिजल्ट, इन सभी का रिजल्ट एक साथ जारी हो जाएगा क्या? तो नहीं भाई, एक साथ जारी नहीं होगा। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा, जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद जी, उनको अगर आप फॉलो करते होगे, उनके आप अलग अलग प्रकार के अपडेट को देखते होगे, तो उन्होंने साफ अपडेट दिया था कि आप जो रिजल्ट है वो 11वीं 12वीं में किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट किसी का नहीं रुकेगा। क्योंकि इसमें पोस्ट इतनी थी कि बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भर पाए उतने, तो इसलिए इसमें तो सभी बच्चों का हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन था और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन था। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि पहले जो है हम फर्स्ट इसका रिजल्ट देंगे, फिर हम इसका रिजल्ट देंगे, और देन फिर हम इसका रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट बारी बारी करके आएंगे। तो 10 अक्टूबर को किसका रिजल्ट आ रहा है? तो 10 अक्टूबर को रिजल्ट जो दोस्तों मेरे हिसाब से जहां तक ख्याल है वो आएगा आपका 11वीं और 12वीं का। यानी कि 10 तारीख को जो रिजल्ट है वो आपका 11वीं और 12वीं वालों का रिजल्ट आएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर 9वीं 10वीं का नहीं, तो हाँ भाई, 9वीं 10वीं वालों का भी अगर इन्होंने दे दिया तो 10 तारीख को ही दे देंगे, नहीं तो फिर ये 11 या फिर 12 को देंगे। ठीक है, इसी के आसपास देंगे अगर दे दिया इन्होंने 10 तारीख को, क्योंकि 11वीं 12वीं में इतने बच्चे तो है नहीं, रिजल्ट बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 23 से 24 हजार बच्चे होंगे। तो ये सारे के सारे वो 21
लोग हैं जो कि इस रिजल्ट को जारी करेंगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे। पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है, कंप्यूटर शिक्षक अलग अलग प्रकार के जो सहायक चाहिए होंगे वो पूरी की पूरी 21 जनों की लिस्ट दे रखी है। तो 11वीं 12वीं में ज्यादा लोग तो है नहीं, इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो दे दिया जाएगा। और हो सकता है कि 9वीं और 10वीं का ये दोनों का ज्वाइंट दे दिया जाए, एक साथ दे दिया जाए इन दोनों का रिजल्ट। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आ जाएगा। तो मेन मुद्दा रह जाएगा कक्षा 1 से 5वीं तक का रिजल्ट। अब कई बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 1 से 5वीं तक का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आप सही बच्चों को पता है कि 9 तारीख को जो एसएलपी डाली गई थी, किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, उसकी सुनवाई है 9 तारीख को। यानी कि जो के पाठक द्वारा और उनके जो शिक्षा विभाग द्वारा और सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी डाली गई थी पूछने के लिए कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है 11 अगस्त को, वो पूरे के पूरे बिहार में इंप्लीमेंट होगा या फिर अलग से हमें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो 9 तारीख को उसके जजमेंट है। अब भाई जब 9 तारीख को जजमेंट है, एक ही दिन के अंदर अगर रिजल्ट बनाकर तो ये दे नहीं देंगे, रिजल्ट बनाने को थोड़ा टाइम चाहिए होगा इनको। तो इसलिए 10 तारीख को जो है वो उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है आप लोगों के 1 से 5वीं तक का रिजल्ट, क्योंकि उसका जो रिजल्ट का एसएलपी का जो आएगा वो शाम तक ही आएगा। तो इसलिए 9 तारीख चली गई, 10 को रिजल्ट आना ही है आप लोगों का। इसलिए कक्षा 1 से 5वीं वालों का रिजल्ट 10 तारीख को नहीं आएगा। कब आएगा? तो देखो दोस्तों, अलग अलग प्रकार के मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था सुबह, तो उसमें आपका जो दैनिक भास्कर मेन है अलग, उसी में हमारी जो शिक्षा भर्ती है बिहार की वो अपडेट होती रहती है। तो उसमें जो डेट बताई जा रही है ना, वो बताई जा रही है 16 तारीख। क्या बताई जा रही है? 16 तारीख तक आपको देखने को मिल सकता है कक्षा 1 से 5वीं तक का रिजल्ट। ऑफिशियल कहीं पर भी नहीं बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक अवेयर करना चाह रहा हूं। देखो 10 तारीख को रिजल्ट आना ही है, 3 से 4 दिनों के अंतर्गत, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिनों के अंतर्गत आपका 1 से 5वीं तक का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए 1 से 5वीं का रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, 12, 13, 14, 15, 16 के आसपास। और 10 तारीख को जो है 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों का आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा था, बताने का प्रयास कर रहा था, वो सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो भाई विश यू ऑल द बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। जल्दी आप सामने आपके रिजल्ट होगा और आप लोग इस दीपावली, हो सकता है कि वो आपका कहां मने, वो आपका मने विद्यालय में ज्वाइनिंग होकर। तो इस दीपावली डबल खुशियां हो जाएंगी जिन जिन बच्चों का पास हो जाएगा, और जिनका नहीं होगा निराश नहीं होना, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि आपको कुछ सिखा कर जाती है और कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा सिखा कर जाती हैं। तो फेलियर जो होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाता है, क्योंकि पास होना तो वहीं पर ही सीखना रुक जाता है, क्योंकि आप पास हो चुके हो, आप अपने आप को सर्वव्यापी मानने लग जाते हो। ठीक है, तो इसलिए फेलियर से डरना नहीं है। जिसका हो जाए बहुत बहुत बधाइयां उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए, और जिसका ना हो वो आने वाले 2.0 की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, किसी चीज को लेकर परेशान नहीं होना है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए एक बड़ा अपडेट, और साथ ही साथ में ये ऑफिशियल नोटिस है, कहीं और से कुछ नहीं है, देख सकते हो 7/10/2023 को ये जारी किया गया था। ओके, बाकी फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है, अभी वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपका डाउट जेन्युइन लगा और बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट लगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं सोचता हूं कि आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।